फिर से आप सभी का स्वागत है यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं एथिक्स यानी नीति शास्त्र यूपीएससी के लिए, यूपी पीसीएस के लिए और किसी भी स्टेट लेवल की सिविल सर्विस का एग्जाम आप दे रहे हो तो मेंस में बिना इसके आप पास नहीं होंगे। और दूसरी चीज, मेंस के अलावा इकलौता सब्जेक्ट जो जीवन में सिलेक्शन के बाद भी आपका काम देगा वो है नीति शास्त्र। और मैं आपको वन बाय वन सारे टॉपिक पढ़ा रहा हूं और उस सीक्वेंस में मैं आज आपको तीसरा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। तीसरा टॉपिक यानी सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, यानी इंग्लिश में कहा जाए तो एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज। ये विश्वास करिए एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो हर आदमी के अंदर होती है। ये क्या है, हम लोग आज इस पे डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा लता मंगेशकर जी की आवाज बहुत अच्छी है, गला बहुत अच्छा है। अमिताभ बच्चन जी बेस्ट हैं किसमें, एक्टिंग करने में। हो सकता है वो बचपन से उनके अंदर हो या उन्होंने सीखी हुई हो, ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है बचपन से वो उनके अंदर हो या उन्होंने सीखी हो। जैसे सचिन तेंदुलकर इज बेस्ट इन क्रिकेट। हो सकता है वो बचपने में ना हो लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस से अपने आप को इतना कैपेबल बना लिया कि ही इज द गॉड ऑफ क्रिकेट। ऐसे ही विराट कोहली हो सकता है बचपन में ना हो लेकिन उन्होंने धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके खुद को डेवलप किया एंड ही इज हैविंग द एबिलिटी टू हैव द बेस्ट क्रिकेट इन हिम। मतलब वो बेस्ट क्रिकेट परफॉर्म कर सकते हैं, वो चाहे विराट कोहली हो, चाहे वो रोहित शर्मा जी हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर जी हो। ये लोग बेस्ट है किसमें, क्रिकेट में। ऐसे ही उसेन बोल्ट हो सकता है वो बचपने में पैदा होने के साथ उतनी तेज ना करता हो बट आफ्टर द प्रैक्टिस करने के बाद ही इज द फास्टेस्ट मैन। सबसे तेज ओलंपिक में जीतने का रिकॉर्ड उन्हीं के पास बना। यानी हर आदमी में, ध्यान से देखिए, हर आदमी में कोई ना कोई स्किल जरूर होती है। अभिरुचि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यानी एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या है, किसी भी काम को करने या सीखने की जो क्षमता होती है, याद रखिएगा, किसी भी काम को करने या सीखने की जो क्षमता होती है उसी को कहते हैं अभिरुचि। यानी किसी कार्य को करने या सीखने की जो नेचुरल एबिलिटी होती है। और ये क्षमता हमेशा देखिए आमतौर पे ये जन्मजात होती है। जैसे गला किसी का अच्छा है, वो अच्छा गा सकता है तो जन्मजात है। मेरा गला अच्छा नहीं है, मैं अच्छा नहीं गा सकता। हो सकता है आपका गला अच्छा ना हो, आप अच्छा ना गा सकते हो, लेकिन किसी का गला बड़ा अच्छा है। अमिताभ बच्चन जी की एक्टिंग की स्किल बहुत अच्छी है। सुनील ग्रोवर जी की एक्टिंग की स्किल या कॉमेडियन स्किल बहुत अच्छी है। कपिल शर्मा जी की कॉमेडियन स्किल बहुत अच्छी है। यानी हर आदमी में कोई ना कोई स्किल ऐसी होती है जो उसको नेचुरली सबसे बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। यानी सबसे पहली डेफिनेशन एप्टीट्यूड की क्या होगी, एप्टीट्यूड इज एबिलिटी। कैसी एबिलिटी, नेचुरल एबिलिटी। प्राकृतिक एबिलिटी है, ये प्राप्तिक क्षमता है। जैसे कुछ आदमियों में होगी, कुछ आदमियों में नहीं होगी। एप्टीट्यूड इज द नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग और नेचुरल टेंडेंसी। अब आप मुझसे पूछेंगे यानी कोई आदमी बन ही नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको बताया दो कैटेगरी के लोग, जैसे लता मंगेशकर जी बचपन से उनकी आवाज अच्छी थी, लेकिन सचिन तेंदुलकर जी क्लास 9th में आके क्रिकेट खेलना शुरू, उन्होंने प्लेइंग करना शुरू कर दिया था। उसके पहले उन्होंने इतनी प्रैक्टिस करी। यानी आपके अंदर प्राकृतिक क्षमता भले ना हो लेकिन आप उसे ट्रेनिंग से डेवलप कर सकते हैं। याद रखिएगा, उसे आप बना सकते हैं कोशिश करके, प्रैक्टिस करके, ट्रेनिंग करके। ठीक, तो इधर देख लीजिए अभिरुचि यानी एप्टीट्यूड क्या है, तो एक लाइन में किसी भी काम को करने या सीखने की नेचुरल स्किल यानी प्राकृतिक योग्यता को कहते हैं क्या, एप्टीट्यूड। अब आपको एप्टीट्यूड के बारे में और चीज पता होना चाहिए। आमतौर पे ये इनहेरेंट क्वालिटी है। इनहेरेंट का मतलब जन्मजात क्वालिटी है। जन्मजात, जन्म से आप पैदा होंगे, आप में एकाक न एकाक स्किल जरूर होगी, लेकिन इसको इंप्रूव किया जा सकता है। लेकिन अब इसको एकदम चेंज कर दें कि एकदम ड्रामे के तौर पे, कि एकदम सरप्राइज हो जाए कि आप में गाने की क्षमताएं खत्म हो जाए, नहीं। आप एकदम गला फटा हुआ है लेकिन आप गाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ी बहुत आप में आवाज हो सकती है तो आप संगीत की ट्रेनिंग लेंगे तो आप बेस्ट साबित हो सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अब ऐसा नहीं है कि आप एकदम से आपका गला फटा हुआ है आप गाना शुरू कर दें, नहीं। आपका गला फटा है तो आप गाने के लिए नहीं बने हैं, लेकिन अगर आपका गला थोड़ा सा अच्छा है और आप ट्रेनिंग लेंगे तो आप उसको सुधार सकते हैं। यानी इनहेरेंट क्वालिटी होती है किसी भी व्यक्ति की जो इंप्रूव करी जा सकती है लेकिन एकदम ड्रास्टिकली चेंज नहीं करी जा सकती है। तो अभिरुचि क्या है, अभिरुचि जैसे बेसिक मैथ्स को सॉल्व करने की स्किल।
अब देखिए, हम सब मैथ्स में हैं, 2 टाइप के लोग आपने देखे होंगे। पहले मैथ्स में वो लोग जो मैथ्स को बड़ा आसान समझते हैं, उन्हें मैथ्स बड़ी बढ़िया से समझ में आती है, इक्वेशन सॉल्विंग की कैपेबिलिटी नेचुरल है, उनको बड़ी अच्छी लगती है। कुछ लोगों को मैथ्स बड़ी गंदी लगती है। रामानुजन जी जो थे, उनको मैथ्स इतनी आसान लगती थी कि वही भर आती थी। यानी हर आदमी की, जो व्यक्ति गणित में कमजोर है, उसे सुधारा जा सकता है, लेकिन जो एकदम बट्टा है, सिलबट्टे बट्टा है, जिसको कुछ नहीं आता, उसको आप नहीं सिखा सकते। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, प्रैक्टिस, याद रखिए, प्रैक्टिस से हम उसे सुधार सकते हैं। जैसे जो कैपेबिलिटी मैथमेटिक्स को सीखने की रामानुजन में थी, वो कैपेबिलिटी आम आदमी में नहीं हो सकती। कुछ लोगों को मैथ्स अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को खराब लगेगी। अब देखिए, 10 टाइप के लोग आपके सामने बैठे हैं, 1-2 आदमी बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं, यानी उसमें ओरेटर की स्किल बहुत अच्छी होती है, वो आगे चल के क्या बन सकते हैं? ये ओरेटर स्किल क्या है? ये इसकी अभिरुचि है, यानी ये इसका एप्टीट्यूड है, जो जन्मजात है। आप इसे सुधार सकते हैं। जैसे देखिए, मैं 4 आदमियों में अच्छे तरीके से बोल सकता हूँ। अब जब मैं लगातार 8-10 जगह बोलूंगा ना, तो मेरी वो स्किल क्या होगी? सुधरेगी। लेकिन अगर मेरे में एकदम नहीं है स्किल, तो मुझे बहुत मेहनत, ऐसा नहीं कि असंभव है, असंभव नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो याद रखिए, ये क्या है? फिर से सुन लीजिए, ये क्या है? फिर से, ए पर्सन हैविंग बेटर एप्टीट्यूड मीन्स वो किसी भी काम को, वो उस पर्टिकुलर काम को करने में बेहतर है। एप्टीट्यूड जनरली जो होता है वो बर्थ से होता है, लेकिन इट कैन बी डेवलप्ड थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये देख लीजिए, अभिरुचि क्यों आमतौर पे वो जन्मजात होती है। अभिरुचि, कुछ क्षमताएं जन्मजात होती हैं, लेकिन अभ्यास और अनुभव के माध्यम से इसे विकसित भी किया जा सकता है। जैसे आप बचपन से किसी को क्रिकेट सिखाना शुरू करें, तो वो क्रिकेट में परफेक्ट हो जाएगा। बचपन से किसी को दौड़ाना शुरू करें, तो वो दौड़ने में परफेक्ट हो जाएगा। यानी हर आदमी में हो सकता है जन्मजात हो, अगर नहीं है तो आप उसे क्या कर सकते हैं? अभ्यास और अनुभव के माध्यम से इसको विकसित भी कर सकते हैं। इसी को कहते हैं एप्टीट्यूड। जैसे कुछ आदमी ऑब्जर्व बहुत अच्छा कर लेते हैं। अब जो ऑब्जर्व अच्छा बहुत कर सकता है, वो अच्छा स्पाई हो सकता है। देखिए, अगर आप ऑब्जर्व बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो अच्छा जासूस बन सकता है। अगर कोई बोलने में वक्ता अच्छा है, तो वो अच्छा नेता बन सकता है। ठीक है। अब ये क्या होता है? देख लीजिए, अब जब भी कोई आप आईएएस, आईपीएस या यूपीएससी या किसी भी सिविल सर्विस में चुने जाते हैं, तो आपके प्रीलिम्स एग्जाम में आपका सीसैट होता है। सीसैट क्या है? यही एप्टीट्यूड टेस्ट है, आपकी अभिरुचि का टेस्ट है। यानी आपको बेसिक मैथ्स आती है कि नहीं आती है, बेसिक इंग्लिश आती है। आपके सामने कोई सिचुएशन, जैसे यूपीएससी और यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में जो सीसैट आता है, उसमें आपके सामने एक सिचुएशन रखते हैं कि मान लिया आप कहीं के डीएम हो, मान लिया कहीं के आप एसडीएम हो। इस तरीके की सिचुएशन जहां पर आपको डिसीजन लेना हो, और आपको देखा जाता है कि क्या आपके अंदर डिसीजन लेने की थोड़ी बहुत क्षमता भी है, कि एकदम में सिलबट्टा है। तो अगर थोड़ी बहुत क्षमता है, तो उसको ट्रेनिंग के माध्यम से इंप्रूव किया जा सकता है, उसको प्रैक्टिस करा के इंप्रूव किया जा सकता है। लेकिन अगर एकदम ही नहीं है, तो वो ऐसा नहीं कि एकदम ले आके खड़ा कर दिया जाएगा। याद रखिए, तो एप्टीट्यूड क्या है? किसी भी काम को करने या सीखने की प्राकृतिक क्षमता है। ये आमतौर पर, फिर से सुन लीजिए, आमतौर पर यह व्यक्ति के जन्म के साथ जन्म लेता है, लेकिन इसे अभ्यास और अनुभव के माध्यम से विकसित भी किया जा सकता है। तो व्हाट इज एप्टीट्यूड? याद रखिएगा, एप्टीट्यूड क्या है? इट इज an inherent quality of a person which can be improved, but it cannot drastically change। एकदम से चेंज कर दें, ऐसा नहीं है। इट कैन बी डेवलप्ड थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। बहुत प्रैक्टिस करें, बहुत एक्सपीरियंस लें, तो आपका जो निर्णय लेने की क्षमता है, बहुत एजुकेशन, बहुत पढ़ाई करें, तो आपके निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती है। ठीक, आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो जरूर कमेंट करिएगा। जैसे कोई आदमी कमांडो में, अब उसमें स्किल है कि वो दौड़ भाग अच्छा सकता है, उसका दिमाग चलता है, लेकिन उसको कमांडो की ट्रेनिंग तो दी जाएगी ना। एक आदमी को कमांडो की ट्रेनिंग दिए बिना उसको क्या सीधे रख सकते हैं? क्या नहीं। यानी जो एप्टीट्यूड यानी अभिरुचि है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस और ट्रेनिंग, याद रखिए 3 ही चीज होती है, एजुकेशन, प्रैक्टिस, ट्रेनिंग। अगर किसी को लगातार एजुकेट करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, उसकी ट्रेनिंग देते रहे, तो आप उसमें एप्टीट्यूड डेवलप कर सकते हैं। जैसे एक लड़के को कुछ क्रिकेट नहीं आता, आप उसको लगातार खिलाइए, लगातार जब वो प्रैक्टिस करेगा, तो अपने आप क्रिकेट में बेहतर हो जाएगा। मैथ्स नहीं आती, लगातार प्रैक्टिस कराइए, अपने आप बेहतर होगा। आशा है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी या बुरी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।